अपने एजेंडे के लिए, जो मेरा अपना निजी नहीं है, अगर मैं बाहर खड़े होकर के उसकी अच्छी बात को आपके बीच नहीं रखूंगा, तो नेता तो अपने स्वार्थों के हिसाब से रखेगा, वो सच बात नहीं कहेगा। इसलिए कह रहा हूं, जिन संकटों में ये राष्ट्र खड़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप समझना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आसान नहीं होता। इस सब के बावजूद भी उसने एक फैसला किया। ना आपको छोटे फैसले का पता है, ना बड़े फैसले का पता है, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक आपके अपने लोगों ने, गुलाम तो और भी लोग रहे जो आपके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं था कि आप ही अकेले गुलाम हुए, लेकिन आपको बीमारी आपके ठेकेदारों ने इंजेक्शन लगा लगा के पहुंचाई है। आपके सोचने की शक्ति समाप्त करती है। वो समझते हैं हम जो गुरु घंटालपन कर रहे हैं, इसी का समर्थन राष्ट्रवाद है, इसी का समर्थन हिंदुत्व है। ये नहीं है। मेरा आज भी पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। सच बता दीजिए, इस राष्ट्र को बोध हो जाएगा कि दिल्ली में किसे बिठाना है, उत्तर प्रदेश में किसे बिठाना है और मध्य प्रदेश में किसे उतारना है। पार्टी मेरे लिए, मैं पार्टी तो पहले भी थी, पहले ये पार्टी चाय पार्टी थी, अब सत्तू पार्टी हो गई है। इसलिए अगर कोई बड़ा काम कर रहा हो, आज के युवाओं से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपका सरनेम क्या है। ये सरनेम आपको कोई ऊंचा नीचा नहीं बनाता, और सरनेम से आपके ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान कोई भी हासिल कर सकता है, और ज्ञान और शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। शिक्षा में डिग्री मिलती है, नंबर मिलते हैं, और उस डिग्री से आप प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, तृतीय आते हैं। ये आपकी शिक्षा की रेटिंग है। ज्ञान सिर्फ मंदिर में मिलता है। हमारे क्या सरोकार हैं, हमारी क्या परंपराएं हैं, ये हमारी आस्थाएं क्या हैं। जब आप कमजोर हुए तो मंदिर में बैठने वाला पुजारी भी कमजोर हो गया, इसलिए उसको कुछ पता वता नहीं है। वो ये समझता है कि बस भीड़ आई, उसने दर्शन किए, चले गए। उसका काम है कि 20 साल का युवा अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आ रहा है और मंदिर के वो पुजारी हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि मंदिर में लोग जो आए, वो कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है। पंडित जी, आपको भगवान ने वहां अपना एजेंट नियुक्त नहीं किया है कि आप उसको दर्शन नहीं करने देंगे, 1 सेकंड में कहेंगे चलो हो गया काम। भाई साहब, ये नहीं चलेगा। जो गया है उसे दर्शन करने दीजिए, चाहे 1 घंटा लगे। ये मंदिर के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो आज का युवा लाइन में लगे, वो कीचड़ और गोबर में घंटे घंटे भर तक, मेरी मां बहनें लाइन में 5-5 किलोमीटर नहीं लगेंगी। भाई, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाला हर श्रद्धालु साफ सुथरे इलाके में आए, साफ सुथरे तरीके से पूजा करे, प्रसाद पे मक्खियां न बहेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने नहीं करी। इसलिए प्रकृति अपना काम करती है। तब जाकर के एक आदमी गया और उसने उस बनारस में, जहां इतनी सकरी गलियां थी, जहां साउथ से, मद्रास से कोई फ्लाइट नहीं चलती थी, 3 दिन का सफर करके मैंने अपनी आंखों से देखा कि साउथ इंडियन लोग पहुंचते थे और किलोमीटर तक वहां पे ऐसे बैल भी आते थे जो उछाल देते थे। वो खड़ी रहती थी घंटों, सोचता था यार रास्ता तक नहीं है, प्रसाद बिक रहा है, उस पे मक्खियां भिनक रही हैं।
बेचने वाले को इससे मतलब है कि मेरा कितना बिकेगा। वहां जो भी कार्य है अगर आस्था की अलग होगा तो फिर बिजनेस है। और आप तो भाग्यवान लोग हैं, आप उस धरती के वंशज हैं। आप ही की धरती से गई हुई एक महिला जिसका पारिवारिक जीवन बड़ा दुखों से भरा हुआ था। उनके पिता की मृत्यु, उनके पति की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। इसलिए जिसके दिल में लगा होता है वो अगर मगर नहीं करता है, वो काम कर देता है और चला जाता है। मैं उस महान आत्मा को कम से कम जब जब मध्य प्रदेश की धरती पे आता हूं, आज उनका कोई वंशज नहीं है, उस रानी अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करता हूं। कहां इंदौर और कहां बनारस, अपनी शादी में मुंह दिखाई की रकम जो मिली, उस रकम से एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ की